हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट के जो है सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपके घर और आवास से रिलेट है। फ्रेंड, ये इन्वायरमेंट का हमारा जो है तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास को कर लिया है, जिसमें परिवार एवं मित्र और आहार एवं भोजन जो है टॉपिक रहा है। तो फ्रेंड, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर देख लीजिए। ये हमारा तीसरा क्लास है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड जो है ये पर्यावरण का महत्वपूर्ण एमसीक्यू का संकलन है, जो कि किरण पब्लिकेशन के द्वारा तैयार किया गया है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो। आज का पहला सवाल है, घर बनाने से लेकर घरेलू सामानों तक में प्रयुक्त बांस का पौधा है। तो यह हो जाएगा लता कुल का पौधा है, बांस का पौधा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए अगले सवाल को। पूर्वोत्तर राज्यों में घर बनाने में सर्वाधिक बांस किस राज्य में मिलता है? तो सर्वाधिक बांस जो मिल जाता है पूर्वोत्तर राज्य में, यह हो जाएगा आपका मिजोरम। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। मनाली जैसे पर्वतीय बर्फीले इलाकों में गृह निर्माण सामग्री है। तो यह सामग्री हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ से लक्कड़ और पत्थर के द्वारा भी घर बनाया जाता है, घास फूस बांस के द्वारा भी घर का निर्माण किया जाता है मनाली जैसे पर्वतीय इलाकों में। तो फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल। देख लीजिए अगले सवाल को। मरुस्थलीय पौध क्षेत्रों में पानी की कमी की अनुकूलता का परिचायक है। तो ये परिचायक है आपके उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यह जो है इसकी कांटेदार पत्तियां होती हैं, गद्देदार मोटी पत्तियां होती हैं और पत्तियां जो होती हैं काफ़ी चौड़ी होती हैं, जो जल को संचय रखती हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, एक से अधिक जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, हाउस बोट किस राज्य के पर्यटन का मुख्य आधार है? तो हाउस बोट जो हो जाएगा यह जम्मू कश्मीर का जो हो जाएगा मुख्य आधार है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है टूरिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो होता है झील वगैरह घूमते हैं लोग, तो उसके लिए हाउस बोट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। जम्मू कश्मीर के घरों में निर्मित परंपरागत जालीदार खिड़कियों से खुले नज़ारे देखे जाते हैं। इन खिड़कियों को क्या कहा जाता है? इन खिड़कियों को हम जो कहते हैं डब कहते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, कश्मीर के पर्वतचलों में बकरियों के चरवाहे कहलाते हैं। तो इन चरवाहों को बकरवाल कहते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। लद्दाख डैश है जहाँ पेड़ पौधे उग नहीं पाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ठंडा रेगिस्तान होने के कारण लद्दाख में जो है पेड़ पौधे उग नहीं पाते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं। लद्दाख के समुदाय के लोग अपना समूचा सामान याक पर लादकर खानाबदोश की तरह रहते हैं। तो यह हो जाएगा आपका चांगपा में। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। लद्दाखी लोग मवेशियों के लिए पत्थरों के दीवारें बाड़े बनाते हैं, जिन्हें कहा जाता है। तो इन्हें जो कहा जाता है लेखा कहा जाता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। ग्रामीण लोग घरों की मिट्टी निर्मित फर्श एवं दीवारों की लिपाई गोबर मिश्रित मिट्टी से करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है? तो गर्मी नहीं लगती है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल, धारावी नामक विशाल मलिन बस्ती किस महानगर में बसी है? तो काफ़ी फेमस जगह है, सभी को पता होगा। यह जो अवस्थित है बम्बई में, या जिसे हम मुंबई कहते हैं अभी हाल ही में, तो यह अवस्थित है मलिन बस्ती धारावी मुंबई में। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवास का मजदूरों का पलायन का प्रमुख कारण है। तो अगर प्रमुख कारणों को देख ले पलायन के लिए अगर मज़दूरों का हम, तो पाएंगे सबसे अधिक जो मज़दूरी शहरों में अधिक दी जाती है। ये कारण हो सकता है। रोजगार के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं ग्रामीण की ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरों में, प्लस आधारभूत सुविधाएं भी मिल जाती हैं शहरों में। तो उपयुक्त सभी जो हो जाएगा इसका कारण हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। जीवों के आश्रयों एवं संबंध जीव का सही मिलान नहीं है। तो इसमें से जो सही मिलान नहीं हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। उपयुक्त में से एक से अधिक का जो है मिलान सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 उसका राइट आंसर हो जाएगा।
सवाल है, अत्यधिक चराई के परिणाम स्वरूप होता है। तो अत्यधिक चराई से जो हो जाएगा, मृदा अपरदन एवं मृदा का जो होता है अपक्षयन हो जाता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और रामास्वामी नायकर में समानता है। तो इनमें प्रमुख समानता हो जाएगी उपयुक्त में से एक से अधिक। इन्होंने जो है छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी, जाति विहीन समाज के आकांक्षी थे, और ये जो थे दलित द्वारक थे हैं। ये कथन जो है नहीं होगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। गांधी के किस सहकर्मी ने शौचालय साफ सफाई पर महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी गई है नारायण देसाई के द्वारा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा आयोजित दांडी मार्च का संबंध निम्नलिखित में से किस घरेलू वस्तु से था? तो इसका जो संबंध था मुख्यतः नमक आंदोलन से था। नमक का जो था कर को हटाना था, ये प्रमुख कारण था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। गुड़, आंवला, पत्तेदार सब्जियों में कौन सा पौष्टिक तत्व भरपूर मिलता है जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली सशक्त होता है? ऑप्शन देख लीजिए। आयरन की प्रचुरता अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, एक डॉक्टर ने सिकंदराबाद के अस्पताल में मलेरिया मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से अनेक जीवाणु 100 साल पहले देखकर मलेरिया रोग इलाज की खोज की। इस डॉक्टर का नाम क्या है? तो इस डॉक्टर का नाम क्या है तो आपको बताना है। तो रोलांड रॉस हो जाएगा, जिन्होंने जो है माइक्रोस्कोप से जीवाणु 100 साल देखकर मलेरिया रोग की इलाज की थी। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, छुआछूत व अछूत का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, अस्पृश्यता से। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। निम्नलिखित यंत्र से रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के लक्षणों का पता किया, इसका नाम है। तो फोटो दिया गया है, आपको पहचानना है कि यह क्या है। इस फोटो को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नीचे ऑप्शंस दिया गया है, देख लीजिए ऑप्शंस को और बताइए कि क्या कहते हैं। तो आई होप कि सबको पता होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो है माइक्रोस्कोप का फोटो है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, शुरू ठंड और कपकपी सिरदर्द भी हुआ, फिर तेज बुखार चढ़ा, कुछ समय बाद पसीना आया और बुखार कम हो गया, किस बीमारी का लक्षण है? तो यह लक्षण है आपके मलेरिया का। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, मलेरिया बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो इससे बचने के लिए हमको जो है मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, धुआं करके मच्छर भगाना चाहिए, जल जमाव क्षेत्र पर किरासिन तेल का छिड़काव करना चाहिए। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, आप सोचकर बताइए कि घर क्यों बनाए जाते हैं? तो क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक सुरक्षा के लिए, मानवीय सुरक्षा के लिए, आत्मसम्मान एवं पहचान के लिए। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, एम्बुलेंस वाहन पर यह शब्द अंग्रेजी में उल्टा क्यों लिखा रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ताकि देखने पर सीधा दिखे। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, इनमें से संपर्क करने के पर ये क्या करते हैं? सही युग्म का पता लगाएं। तो सही युग्म का हमें पता लगाना है। दमकल केंद्र जो है गैरकानूनी कार्य की जांच करना, नज़दीकी अस्पताल तत्काल जान बचाना, एम्बुलेंस जो है इलाज करना, और पुलिस थाना आग बुझाना। तो हमको सही कथन का जो है चुनाव करना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 5 हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो है यह एक दूसरे से नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण हमारा ऑप्शन 5 हो जाएगा आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग ने उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। 1984 में इन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। इंसान कौन थी आपको बताना है। तो यह हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ऑप्शन 1 हो जाएगा, जिन्होंने जो है हिमालय की भारत की ओर से पहली बार चढ़ाई की थी। अगला सवाल है, शहरों में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के पीछे कारण था। तो इसके पीछे का कारण था ऑप्शन 2, स्थला अभाव।
ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। मनुष्य की उच्च महत्वाकांक्षाओं व तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी की उन्नति किस रूप में दिखाई देती है? तो यह दिखाई देती है आपके इमारतों के रूप में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान रखते हुए किस प्रकार के आवास की व्यवस्था होगी? तो किस प्रकार की आवास की व्यवस्था की गई है? तो यह हो जाएगा अस्थायी आधार पर सीमित समयावधि के लिए निर्मित। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पहाड़ी प्रदेशों से भी अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है ये? तो यह होता है आपका लद्दाख में। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, शरणार्थियों के लिए तंबू लगाए जाने के पीछे निहित कारण क्या है? तो इसका जो कारण है यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक शिविरों का आयोजन करते हैं, तब हम जो होता है तंबू लगाते हैं। वही आश्रय प्रदान करना भी कारण हो जाता है, प्राकृतिक विपत्तियों से रक्षा करना भी हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले सवाल को, झोपड़ी में फर्श की लिपाई के लिए प्रयुक्त लेप में मिश्रित पदार्थ है। तो इसका पदार्थ हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। झोपड़ी की जो फर्श में लिपाई करते हैं उसके लिए हम भूसा, गोबर, मिट्टी तीनों का ही प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। सवाल है, राजस्थान के गांवों में जहां वर्षा कम व गर्मी अधिक होती है कैसे घर बनाए जाते हैं? तो वहाँ पर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। वहाँ पे मिट्टी के घर पाए जाते हैं, पत्थर के भी घर पाए जाते हैं और घास के भी घर पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में मिट्टी के घरों की छतों के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है कटीली झाड़ियों का। अगला सवाल है, फलों की खेती कहलाती है। तो फलों की खेती को हम फूलों की खेती, सॉरी फ्रेंड, फलों नहीं है, फूलों की खेती को क्या कहलाती है? तो इसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। एक घर के स्वरूप निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाने वाला कारक कौन सा है? तो यह कारक हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। जो एक घर के स्वरूप का निर्धारण करते हैं इसमें भवन सामग्री को ध्यान में रखा जाता है, बजट को भी रखा जाता है और वहाँ की जलवायु को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ऑप्शन जो 4 हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, एस्किमो लोग किस प्रकार के घरों में रहते हैं? काफ़ी जो है एकदम इजी सवाल है मान लीजिए तो इसे हम इग्लू कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, दीवारों की सफ़ेदी में उपस्थित किसकी मात्रा कीड़े मकोड़े का नाश करती है? तो यह नाश करती है आपके चूने की। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। पाइपों द्वारा अपशिष्ट के विसर्जन की व्यवस्था होती है। तो यह व्यवस्था कहाँ होती है? झोपड़ियों में तो नहीं होती है, कच्चे घरों में भी नहीं पाई जाती है, और ऑप्शंस को देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा पक्के घरों में। तो ऑप्शन 3 इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांधी जी की वर्षगांठ पर हुई थी। तो यह हुई थी आपके गांधी जी की 100वीं वर्षगांठ पर। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मलेरिया की दवा में उपयोगी सिनकोना पौधे की किस भाग की चिकित्सकीय महत्ता है? तो इसमें जो हम भाग का प्रयोग करते हैं सिनकोना का, इसमें हो जाएगा आपका पत्ती का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। जल जमाव अथवा पानी में उगने वाले पौधों को घरेलू भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे हम घरेलू भाषा में काई कहते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। कॉलोनी क्या होती है? तो कॉलोनी जो होती है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीमित क्षेत्र में बहुसंख्यक परिवार भी इसके अंतर्गत आते हैं। सीमित जो झुग्गी झोपड़ियों का इसका उदाहरण होता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा।